हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 20। क्या कर रहा है? सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए वैल्यू निकालना है। फर्स्ट नंबर से देखिए, इसके दिया हुआ है यहाँ x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 2 प्लस में x माइनस 2 और बाई में x प्लस 2 इक्वल टू में 5/2। कह रहा है x इक्वल नहीं है 2n माइनस 4 के, ताकि देख लो यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो डिनोमीटर में 0 आ जाएगा और यहाँ -2 पे डिनोमीटर में 0 आ जाएगा, इसलिए एक कंडीशन दिया हुआ है। चलिए यहाँ एलसीएम लेके बनाएंगे। यहाँ देखो तो दोनों का एलसीएम x माइनस 2 और इनटू में x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू में 5/2 है। इसमें इसे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 2 ऊपर ऑलरेडी एक पहले है और एक ये मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए ये x प्लस 2 है, इसमें डिवाइड करके x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 जाके x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर हो जाएगा 2 इंटू में x का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। और नीचे देखो यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली, किसके इक्वल होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और इक्वल टू में 5/2। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे। पहले इसको देखो, आप इसे 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिख सकते हो और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू में 5/2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो 5 में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 से और ये 2 जाकर 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। चलिए हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 20 और यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 16। चलिए एक तरफ करते हैं 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x और प्लस का 16 और यहाँ प्लस का 20 हो जाएगा, ये इधर आ गया तो ठीक है। 5x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर आ गया, माइनस का 20 इधर आ गया प्लस का, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का x स्क्वायर और यहाँ पे 36, यानी x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 36। दैट मीन्स x इक्वल टू में प्लस माइनस 6। तो देयरफॉर हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया और दूसरा -6 आ गया, यही इसके रूट्स हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्व करना है x के वैल्यू के लिए। दिया है x माइनस 3 बाई में x प्लस 3 माइनस x प्लस 3 और बाई में x माइनस 3 इक्वल टू में 6 इंटीजर 6/7। कह रहा है कि x इक्वल नहीं है -3 एंड 3 के, तो अगर -3 रखें डिनोमीटर यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 3 रखेंगे तो डिनोमीटर 0 आ जाएगा। तो डिनोमीटर में 0 होगा तो नन डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए कह रहा है कि -3 और 3 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ एलसीएम लेते हैं x प्लस 3 और इंटू में x माइनस 3, इसमें इसे डिवाइड करेंगे x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस, इसमें से x माइनस 3 वाला टर्म कट जाएगा, x प्लस 3 जाकर x प्लस 3 में मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 6 7 जा आपका 42 और 42 में 6 को ऐड कर देंगे तो 48 और बाई में आपका 7। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग आइडेंटिटी एक याद होना चाहिए आपको कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है माइनस ऑफ 4ab के। और एक और आइडेंटिटी है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा माइनस ऑफ 4 इंटू में x इंटू में 3 और नीचे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी और इक्वल टू में 48 और बाई में 7। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 12x और बाई में यहाँ x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू में 48/7। देखो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 में मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस 9 से और ये 7 जाके माइनस x में मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ 4x स्क्वायर माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और ये माइनस का है इधर आके प्लस का 7x इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 36 इक्वल टू में 0। ठीक है, माइनस 36 में 4x स्क्वायर से इंटू होगा तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 144x स्क्वायर। तो बीच वाले को 2 टर्म में डिवाइड करना होगा ताकि सिंप्लीफाई करने पे 7x आ जाए और उनका प्रोडक्ट इसके इक्वल आ जाए। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 4x स्क्वायर है, एक काम कीजिए यहाँ हम लोग प्लस का 16x और माइनस का यहाँ पर 9x कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट होगा तो 7x और मल्टीप्लाई होगा तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है, अब दो दो टर्म में कॉमन करते हैं। इन दोनों में कॉमन है 4x, तो x प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस 9 कॉमन, तो x प्लस 4 यहाँ आ जाएगा। x प्लस 4 को यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा आपका 4x और यहाँ माइनस ऑफ 9 इक्वल टू में 0। यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 9 इक्वल टू में 0। तो x इक्वल टू में माइनस ऑफ 4 और यहाँ से 4x इक्वल टू में प्लस का 9 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू में यहाँ पर 9/4। तो एक 9/4 और एक माइनस का 4 इसके रूट्स आ गए। नेक्स्ट देखिए 20 का थर्ड नंबर दिया है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू में 3। कह रहा है x 0 के इक्वल भी नहीं होगा और 2 के, क्योंकि 0 के इक्वल होगा तो यहाँ 1/0 नन डिफाइन हो जाएगा और 2 होगा तो ये भी 1/0 नन डिफाइन होगा, इसलिए ये चीज़ नहीं हो सकता। एलसीएम लेते हैं दोनों का, x इंटू में x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे x में इससे तो x माइनस 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल, x जाके मल्टीप्लाई करेगा 1 में। ऊपर देखिए x माइनस 2 माइनस x हो जाएगा और नीचे x स्क्वायर माइनस का 2x और इक्वल टू में 3। x से x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर दे क्या, माइनस 2 में x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू में 3, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इंटू में x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x, इसको इधर लाएं प्लस का 2 इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 6x स्क्वायर आएगा। तो फैक्टर से तो बनेगा ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा a, x का कोफिशिएंट हो जाएगा b एंड कांस्टेंट हो जाएगा आपका c। तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू में माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में आपका 2 है। यहाँ से x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ b की जगह माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 3 और c के प्लेस पे आपका 2 है और बाई में 2a, a के प्लेस पर यहाँ 3, तो हो जाएगा x इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और बाई में यहाँ पर 6 हो जाएगा। x इक्वल टू में 6 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और बाई 6। 12 को हम चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 3 और बाई में 6, ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बाई 6, ये काट सकते से 3 टाइम्स में, तो x इक्वल टू आ गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बाई 3। तो यहाँ x के दो वैल्यूज आ गए, x इक्वल टू आ गया एक 3 प्लस का रूट 3 बाई 3 और एक आ गया x इक्वल टू में 3 माइनस रूट 3 बाई 3, तो ये दो रूट्स आ गए। नेक्स्ट देखते हैं 20 का 4 नंबर, यहाँ 2 इंटू में 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 है और माइनस 3 इंटू में x प्लस 3 बाई 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। कह रहा है x इक्वल नहीं होगा माइनस 3 और 1/2, क्योंकि इस पे डिनोमिनेटर इनके 0 आने लगेंगे, इसलिए क्वेश्चन नन डिफाइन हो जाएगा, इसलिए कह रहा है कि ये वैल्यू माइनस 3 और 1/2 के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही हैं, तो जब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना तो इसको और इजी बनाने के लिए, इजी वे में सॉल्व करने के लिए आप इसको सपोज करके बना सकते हैं। लेट 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 को ना आप y सपोज कर लो, तो ये y सपोज कर लेंगे तो बताइए तो 1 बाई वाई का वैल्यू क्या होगा, ये पलट जाएगा यानी कि x प्लस 3 और y में 2x माइनस 1 हो जाएगा, तो इसे इजीली बन जाएगा, इसलिए मैं ऐसा सपोज करता हूँ। डायरेक्ट भी आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा इजी वे में बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा y माइनस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 1 बाई वाई का वैल्यू है और इक्वल टू में इधर 5। एलसीएम ले लेते हैं या इसे आप लिख सकते हैं 2y माइनस 3 बाई वाई इक्वल टू में 5। अब एलसीएम लेके बनाइए, देखो इजी हो गया कि नहीं, एलसीएम होगा y तो आ जाएगा यहाँ 2y स्क्वायर, क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 में डिवाइड होगा y से y जाके मल्टीप्लाई करेगा माइनस 3 इक्वल टू में 5, तो आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू में 5y। इसको इधर ले आते हैं 2y स्क्वायर माइनस का 5y माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब इसका फैक्टर करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ऑफ 6y स्क्वायर होगा, तो बीच वाले को दो पार्ट में करते हैं 2y स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का y, देखो ऐड होगा तो माइनस ऑफ 5y और इन दोनों का प्रोडक्ट इस तरह आ जाएगा। तो दो दो टर्म में कॉमन करिए, 2y कॉमन होगा y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन होगा यहाँ y माइनस 3 इक्वल टू में 0। यहाँ से y माइनस 3 को कॉमन करिए
तो 2y प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू 0 करो और 2y प्लस 1 इक्वल टू में 0 करो। यहाँ से y का वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ 2y इक्वल टू माइनस 1, डेट मीन्स यहाँ y का वैल्यू माइनस ऑफ 1/2। अब देखिए हमारे पास ऊपर जो था y किसके इक्वल था, तो हमने y लिया था 2x माइनस 1 बाई में x प्लस 3 को y सपोज किया था, ये ना किया था। तो हम लोग केस फर्स्ट ले लेते हैं, इवन y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 होगा तो आप लिख सकते हैं 2x माइनस 1 बाई में x प्लस 3 इक्वल टू में 3, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू में 3x प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा। एक तरफ करते हैं वेरिएबल को 2x माइनस 3x और 9 माइनस का 1 उधर जाके प्लस का, यहाँ माइनस ऑफ x इक्वल टू में 10, यानी x का वैल्यू माइनस ऑफ 10 हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 एक इसका रूट आ गया, समझ गए। एंड देखिए दूसरा केस 2, व्हेन y इक्वल टू में माइनस 1/2, तो रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू में माइनस ऑफ 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा आपका 4x माइनस का 2, ये जाकर उधर माइनस 1 मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस x माइनस 3, कौन सा भी एक तरफ वेरिएबल को एक तरफ, तो 4x प्लस का x हो जाएगा और यहाँ माइनस 3 प्लस का 2 हो जाएगा, तो यानी 5x इक्वल टू में माइनस ऑफ 1, यानी x इक्वल टू में माइनस 1/5। देयरफॉर हमारे जो रूट्स आ गए या सॉल्यूशन हो जाएगा x का वैल्यू, एक आ जाएगा माइनस ऑफ 10 और दूसरा आ जाएगा माइनस ऑफ 1/5। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 के 5 देखिए, सॉल्व करना x के लिए, यहाँ पे क्या करा कि x बाई में x माइनस 1 प्लस में x माइनस 1 बाई में x इक्वल टू में 4 करा, x 0 के इक्वल नहीं होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0, देखो यहाँ 0 रखने पे यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, नॉन डिफाइन हो जाएगा, यहाँ 1 पे ये नॉन डिफाइन होगा, इसलिए कह रहा है कि 0 एंड 1 के इक्वल नहीं होगा। चलिए तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 और इंटू में x, यही ना होगा, इसमें से डिवाइड करेंगे x माइनस 1 वाला टर्म कट जाएगा, x जाके x में मल्टीप्लाई करेगा x का स्क्वायर प्लस x में डिवाइड करेंगे x वाला टर्म कटेगा, x माइनस 1 जाके मल्टीप्लाई करेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 4। ऊपर देखिए x का स्क्वायर प्लस इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, और नीचे देखिए मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू में 4। आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1, बाई में है नीचे x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 4, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इंटू में x स्क्वायर माइनस x और इक्वल में इसको लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1। यहाँ देखिए आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x, इन दोनों को भी इधर लाते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x और 1 को भी इधर ले आइए माइनस 1 इक्वल टू 0, सबका साइन चेंज मैंने कर दिया, सब्ट्रैक्ट होगा 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1 है, माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो इसको फैक्टर करेंगे तो नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे बनाना होगा, x का स्क्वायर a हो जाएगा, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b हो जाएगा एंड द कांस्टेंट c हो जाएगा। हम लोग यहाँ लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x इक्वल टू क्या होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac और बाई में 2a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x इक्वल टू में माइनस ऑफ b के प्लस पे माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 4 a के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पर माइनस ऑफ 1 और बाई में 2a, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x इक्वल टू में प्लस माइनस माइनस प्लस होएगा, प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ इसका 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा यहाँ 8 आएगा और बाई में आपका 4। ऊपर देखिए अब क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू में 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 बाई में 4, तो यहाँ पे रूट ऑफ 12 को आप चाहेंगे तो इसे 2 रूट अंडर 3 लिख सकते हैं और बाई में 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ऊपर से 2 कॉमन 1 प्लस माइनस रूट 3 और बाई में आपका 4, इसे काट सकते हैं 2 टाइम्स में, तो x के यहाँ 2 वैल्यू आ जाएंगे, x इक्वल टू एक आ जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 3 बाई 2 और एक आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 बाई 2, यही आपके आंसर हो। देख सकते हैं 20 का 6 नंबर, x का वैल्यू निकालना है, दिया है 2x माइनस 3 बाई x माइनस 1 माइनस 4 इंटू में यहाँ पर देखिए क्या दिया है x माइनस 1 बाई में 2x माइनस 3 इक्वल टू में 3, ये थोड़ा सा लेंदी आपको दिख रहा होगा,
तो इसको और इजी बनाने के लिए देखिए एक और तरीका है मेरे पास। यहाँ देखो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहा है ना, तो एक हम क्या करते हैं यहाँ पे 2x माइनस 3 बाई में x माइनस 1 को y सपोज कर लेते हैं। तो बताइए तो 1 बाई वाई किसके इक्वल होगा, तो 1 बाई वाई इसको पलट देंगे, वो x माइनस 1 बाई में 2x माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि ये 1 बाई वाई हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इंटू में 1 बाई वाई और इक्वल टू में 3, यानी कि y माइनस का 4 बाई वाई इक्वल टू 3। एलसीएम ले लेंगे y, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 में इसे डिवाइड करेंगे y जाके मल्टीप्लाई करेगा तो y स्क्वायर, माइनस इसमें डिवाइड करेंगे 1 और 1 जाके 4 में मल्टीप्लाई करेगा 4 इक्वल टू में 3। दैट मीन्स y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में ये y जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 3y, इसको इस तरफ लेके आते हैं, y स्क्वायर माइनस 3y और माइनस ऑफ 4 इक्वल टू में 0। अब इसका यहाँ फैक्टर करते हैं, फैक्टर में y स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का y कर सकते हैं। देखो ऐड होगा तो माइनस ऑफ 3y और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। y कॉमन होगा y माइनस का 4, प्लस का 1 कॉमन होगा y माइनस का 4 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में y माइनस 4 है, कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा y यहाँ बच जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इनको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू यहाँ प्लस का 4 और y का वैल्यू माइनस 1। अब देखिए हम लोग ऊपर जो था सपोज किए हुए थे 2x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू में y, यही ना हमारा था। तो अब दोनों केस लेके करके इक्वेट कर देंगे। केस फर्स्ट व्हेन y इक्वल टू में 4, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 लेने पे 2x माइनस 3 बाई में x माइनस 1 इक्वल टू में 4, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 4 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 4 आएगा। अब वेरिएबल और कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं तो 2x माइनस का 4x और माइनस ऑफ 4, ये माइनस 3 जरा रखे प्लस का 3, ये माइनस ऑफ 2x इक्वल टू में माइनस ऑफ 1, यहाँ से x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। केस सेकेंड लेते हैं व्हेन y इक्वल टू में माइनस ऑफ 1, माइनस 1 लेने पे क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 बाई में x माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 1, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। वेरिएबल और कॉन्सेप्ट को सेपरेट कीजिए, 2x प्लस का x हो जाएगा और माइनस 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू में 4, दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ से 4/3, तो दो वैल्यू आया, एक 1/2 आ गया और यहाँ पर एक 4/3 आ गया। 20 का यहाँ 7 में देखिए दिया है 2 इंटू में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3 माइनस ऑफ 7 इंटू में x प्लस 3 और बाई में आपका x माइनस 1 इक्वल टू में 5। कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू माइनस 3 और 1, क्योंकि माइनस 3 पे यहाँ 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो नॉन डिफाइन होगा, 1 पे यहाँ 0 आएगा इसलिए नॉन डिफाइन होगा। अच्छा इसको थोड़ा सा ये लेंदी आपको दिखेगा एलसीएम लेके अगर सॉल्व करके बनाए, तो इसको इजीली बनाने के लिए देखिए मुझे दिख रहा है कि ये एक दूसरे के रिसिप्रोकल है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि x माइनस 1 बाई में x प्लस 3 y के इक्वल है, तो बताइए तो यहाँ 1/y किसके इक्वल होगा, तो इसको पलट देंगे x प्लस 3 बाई में x माइनस 1, ये 1/y हो गया और ये y हो गया। तो यहाँ 2y लिख सकते हैं माइनस 7 इंटू में 1/y इक्वल टू में 5। देखो इजीली हो जाएगा। अब ये 2y माइनस का 7y इक्वल टू में 5। अब देखो ये इजी दिख रहा है ना, तो इसको एलसीएम लेके अब आसानी से बना सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम होगा y, 1 में y से डिवाइड y जाके मल्टीप्लाई करेगा y में तो 2y स्क्वायर, नीचे देखिए y में y से डिवाइड 1 जाके 7 में मल्टीप्लाई करेगा तो 7, यहाँ देखो ये 5 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2y स्क्वायर माइनस का 7 इक्वल टू में 5y हो जाएगा, यानी 2y स्क्वायर माइनस का 5y और माइनस ऑफ 7 इक्वल टू में 0। यहाँ देखो माइनस 7 में 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 14y स्क्वायर आएगा, तो बीच वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस का 7y और प्लस का 2y। देखो ऐड होगा तो माइनस 5y, इन दोनों का प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन, तो यहाँ 2y माइनस 7 बच जाएगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन होगा 2y माइनस 7, दोनों ब्रैकेट में सेम है, 2y माइनस 7 को कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ y और प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अलग अलग कीजिए, 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू में 7, दैट मीन्स y का वैल्यू 7/2 और यहाँ y का वैल्यू माइनस ऑफ 1। यहाँ पे इसके y के वैल्यू आ गए, लेकिन हमें तो x का वैल्यू चाहिए था, तो ऊपर आपके पास क्या था, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल था y के, तो दोनों को एक एक करके y के इक्वल कर देते हैं। केस फर्स्ट ले लेते हैं, गिवन
y इक्वल टू में 7/2, तो 7/2 होगा तो x माइनस 1/x+3 इक्वल टू में 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू में x+3 और इक्वल टू में 2 इंटू में x माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 7x प्लस का 21 इक्वल टू 2x माइनस 2। वेरिएबल सेपरेट कीजिए, 7x माइनस का 2x और माइनस ऑफ 2 और प्लस का 21 उधर जाके माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x इक्वल टू में माइनस ऑफ 23, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -23/5, एक ये वैल्यू हो जाएगा। केस सेकंड लेते हैं, गिवन y इक्वल टू में क्या था, तो ऊपर देखो y इक्वल टू एक वैल्यू आया है -1, तो -1 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 1/x+3 इक्वल टू में -1, तो यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू में -1 में x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस 3 हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट करते हैं, x इधर आके प्लस का x और ये -1 उधर जाके प्लस का, यहाँ 2x इक्वल टू में -2, x का वैल्यू -2/2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो x का -1 और एक -23 बाई में, ये 23 है माइनस का 23/5, समझ गए। नेक्स्ट देखिए 20 का 8 नंबर दिया हुआ है 4x माइनस 3 बाई में 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू में 2x प्लस 1 और बाई में 4x माइनस 3 और इक्वल टू में दिया है 3। यहाँ क्या आ रहा है कि x माइनस 1/2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इस पर ये नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो नॉन डिफाइन होगा, और 3/4 यहाँ रखने पे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इसलिए उस पर नॉन डिफाइन होगा, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा, ये थोड़ा लेंथी दिख रहा है, तो इसको ईजी बनाने के लिए हम लोग एक देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं, तो 4x माइनस 3 बाई में 2x प्लस 1 को ना y सपोज कर लेते हैं, तो 1/y इसको पलटने पे पता चल जाएगा, जो कि ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई में 4x माइनस का 3। अब इसमें रख देते हैं तो हो जाएगा ये y माइनस 10 इंटू में 1/y इक्वल टू में 3। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेंगे y स्क्वायर माइनस का 10 इक्वल टू में 3, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो y स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू में 3y, इसको एक तरफ कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 10 इक्वल टू में 0, इसका फैक्टर करते हैं तो देखो एक काम कर सकते हैं, y स्क्वायर माइनस ऑफ 5y और प्लस में 2y, देखो ऐड करने पे -3y और इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, y कॉमन y माइनस का 5 प्लस का 2 कॉमन y माइनस 5, दोनों ब्रैकेट में y माइनस 5 आया, इसको कॉमन कर लेते हैं, यहाँ y और प्लस 2 इक्वल टू में 0, यहाँ से अलग अलग करिएगा तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू यहाँ से 5 और y का वैल्यू -2, लेकिन हमें तो x का वैल्यू निकालना था, तो ऊपर हमारे पास 4x माइनस 3 बाई में 2x प्लस 1 किसको सपोज किए थे, y को, तो अब इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिखते हैं पहला केस कि केस फर्स्ट लिख देते हैं पहले, केस फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू में y इक्वल टू में 5 ले लेते हैं, तो 4x माइनस 3 बाई में 2x प्लस 1 और इक्वल टू में 5। चलिए क्या आ जाएगा, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4x माइनस 3 इक्वल टू में 5 टू जा 10x और प्लस का 5, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को सेपरेट करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या 4x माइनस का 10x और इधर 5 प्लस का 3, तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 6x इक्वल टू में 8, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 बाई में माइनस ऑफ 6, यहाँ 3 और यहाँ 4, माइनस ऑफ 4/3, x का वैल्यू माइनस ऑफ 4/3 आ गया। एंड देखिए केस सेकंड लेते हैं, व्हेन y इक्वल टू में क्या था जी, y इक्वल टू में ऊपर माइनस ऑफ 2, -2 होगा तब क्या होगा, तो 4x माइनस 3 बाई में 2x प्लस 1 इक्वल टू में माइनस ऑफ 2, ये 2x प्लस 1 -2 से जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो 4x माइनस 3 इक्वल टू में माइनस ऑफ 4x और माइनस ऑफ 2 होगा, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को सेपरेट कीजिए, ये माइनस ऑफ 4x इधर आके प्लस का और माइनस ऑफ 3 जाके उधर प्लस का 3, यानी आ जाएगा 8x इक्वल टू में 1, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/8, एक 1/8 और एक -4/3 यहाँ रूट्स आ। नेक्स्ट देखिए 20 का 9 नंबर, यहाँ दिया है x बाई में x प्लस 1 और प्लस में x प्लस 1 बाई में x इक्वल टू में 34/15, कह रहा है x 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉन डिफाइन हो जाएगा, 0 होगा तो, और -1 भी नहीं होगा ताकि यहाँ नॉन डिफाइन हो जाएगा।
अच्छा इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं हम लोग, या इसे y सपोज कर लो और ये 1/y हो जाएगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट ही बनाओ ना, ये सिंपल थोड़ा है। x+1 और इंटू में x इसका एलसीएम होगा, इसमें डिवाइड करें x+1 टर्म कट जाएगा, x जाके x में मल्टीप्लाई करेगा, x में से डिवाइड करें x टर्म कट जाएगा, x+1 जाके x+1 में मल्टीप्लाई करेगा, तो x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 34 में 15। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं, a² + 2ab और प्लस में b का स्क्वायर। चलिए x का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x² + 2 इंटू में x इंटू में 1 + 1 का स्क्वायर, और नीचे देखो मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस का x आ जाएगा इक्वल टू में 34 और y में 15। ऊपर देखो x² ये 2x² और ये प्लस का 2x और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे है x² प्लस का x इक्वल टू में 34 में 15। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 34 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस x से, और 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² प्लस का 2x + 1 से। यहाँ हो जाएगा 34x² प्लस का 34x इक्वल टू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 30x² प्लस का 30x और प्लस का 15। चलिए अब एक तरफ सबको कर लेते हैं। 34x² प्लस का 34x माइनस का 30x² माइनस का 30x माइनस का 15 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x² प्लस का 4x और माइनस का 15 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 60x² होगा। तो यहाँ पर 4x², यहाँ पे प्लस का 10x और माइनस का 6x कर सकते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो 4x मल्टीप्लाई होगा तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन 2x, तो बच जाएगा 2x प्लस का 5, माइनस का यहाँ 3 कॉमन होगा तो 2x प्लस 5 यहाँ भी बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, 2x प्लस 5 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ से इक्वेट कर देते हैं दोनों को 0 के इक्वल, 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल टू में माइनस ऑफ 5, x का वैल्यू -5/2 आ गया, और यहाँ 2x इक्वल टू में 3, x का वैल्यू 3/2 आ गया। तो यहाँ पे दोनों रूट्स हमें 20 का 10 नंबर देखते हैं, 1/x माइनस 3 और प्लस में 2/x माइनस 2 इक्वल टू में 8/x दिया है। यहाँ x का वैल्यू निकालना है, जबकि x का 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, 2 पे भी नहीं हो सकता, ये नॉन डिफाइन होगा, 3 रखने पे ये नॉन डिफाइन होगा। चलिए इसको एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व करते हैं। एलसीएम होगा x माइनस 3 और इंटू x माइनस 2, इसमें डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, x माइनस 2 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 2 प्लस इसमें x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 जाकर 2 में मल्टीप्लाई करेगा और इक्वल टू में 8/x। ऊपर देखिए x माइनस 2 प्लस का 2x माइनस 6 हो जाएगा, और नीचे देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 2x माइनस का 3x और प्लस का 6 इक्वल टू में 8/x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा 3x माइनस का 8, दोनों माइनस का ऐड हो गया, और नीचे हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस 6 इक्वल टू में 8/x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 से, और x में मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 8 से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 8x² माइनस का 40x प्लस का 48 इक्वल टू में 3x² और माइनस का 8x। इन दोनों टर्म को इधर लेके आते हैं। 8x² माइनस का 40x प्लस का 48 माइनस का 3x² और प्लस का 8x इक्वल टू 0। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x² माइनस का यहाँ पे 32x होगा और प्लस का 48 इक्वल टू में 0। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 240 आएगा ना जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ 5x² और इसको -32 है ना, तो यहाँ पर माइनस का 20x और माइनस का 12x कर सकते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा प्लस का 220x² और ऐड होने पे 32 आ जाएगा माइनस का 32x प्लस 48 इक्वल टू 0। अब दो में कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 5x कॉमन है तो x माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा 12 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस का यहाँ भी 4 आ जाएगा। x माइनस 4 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए, 5x माइनस का 12 इक्वल टू में 0। यहाँ से हम लोग इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 4 एंड 5x इक्वल टू में 12, दैट मीन्स x का वैल्यू 12/5। ये दोनों रूट्स आ गए।